Good morning, student. My name is Diksha Kadu from your computer department. Now, this is our lecture of fundamental of ICT. Now, in last lecture, we started our unit 5, that is basics of internet. And in that lecture, what we learn? We learn about the internet, what is the extranet. Then we learn about what is web browser, what is URL, what is domain name. Okay, so this all the topics we covered in our last lecture. Now, today we are going to learn about what is plugins, then what is search engine, web service, about our email address, then how we can do the chatting on the internet, what is video conferencing, then we learn about e-learning, e-shopping and e-reservation. Okay, so these topics we are going to cover in our today's lecture. So first we will start with what is plugin. Now plugin क्या होता है? So plugin are small application that allow us to view the certain types of content within the web browser. Now जैसे हम लोग ने बताया पहले कि वेब ब्राउज़र क्या होता है कि वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन होता है जिसमें हम लोग हमें कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करना है ऑन द इंटरनेट वो हम लोग कर सकते हैं. ओके, तो ये प्लगइन क्या है कि वो एक स्मॉल एप्लीकेशन है. वो क्या हमको अलाउ करता है कि with the help of this small application we can type the content within our web browser. तो ये जो हमारा एप्लीकेशन है उससे हम लोग हमारे जो वेब ब्राउज़र है उसमें कंटेंट टाइप कर सकते हैं. सो एग्जांपल है उसके, फॉर एग्जांपल एडोब फ्लैश, देन माइक्रोसॉफ्ट सिल्वर लाइट. ये क्या है? वो यूज़ होते हैं किसके लिए? वीडियो प्ले करने के लिए. देन जो हमारा एडोब राइटर है वो यूज़ होता है पीडीएफ फाइल रीड करने के लिए. सो बेसिकली ये जो प्लगइन है वो क्या होता है कि वो एप्लीकेशन होता है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग जो भी कंटेंट है हमारे वेब ब्राउज़र का वो व्यू कर सकते हैं. सो यहाँ पे देखो एडोब फ्लैश प्लेयर, देखो जो मैंने एग्जांपल अभी बताया. देन दूसरा मैंने बताया हमारा माइक्रोसॉफ्ट सिल्वर लाइट. तो ये क्या है? डिफरेंट एप्लीकेशन है. विद द हेल्प ऑफ दिस एप्लीकेशन आप लोग को डिफरेंट टाइप्स के हम लोग को फॉर एग्जांपल वीडियो देखना है या कोई भी पीडीएफ देखना है वो हम लोग व्यू कर सकते हैं. ओके, सो वन नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सर्च इंजिन. अभी हम लोग ने देखा कि प्लगइन क्या होता है. देन नेक्स्ट है सर्च इंजिन क्या होता है. So web search engine is a software that find website, web pages, images, videos, and news, map, and other information related to specific topic. तो what is this search engine means? तो सर्च इंजिन क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर रहता है. वो क्या होता है? सॉफ्टवेयर रहता है कि जिससे हम लोग क्या क्या फाइंड कर सकते हैं. हम लोग कोई भी वेब पेज फाइंड कर सकते हैं, कोई भी वेबसाइट फाइंड कर सकते हैं. फिर आप लोग को कोई इमेजेस चाहिए, वीडियोस चाहिए, वो भी आप लोग फाइंड कर सकते हो. जो भी टॉपिक्स पे आप लोग को जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप लोग वो सर्च इंजिन पे फाइंड कर सकते हो. तो नीचे देखो आप लोग को बताया गया कि कौन कौन से क्या क्या आप लोग फाइंड कर सकते हो. तो आप लोग उस सर्च इंजिन की मदद से एक तो आप इमेज फाइंड कर सकते हो, देन मैप, ओके, देन ब्लॉग. ब्लॉग मतलब कोई स्पेसिफिक ओपिनियन हो या आइडिया वो आप लोग फाइंड कर सकते हो. देन पब्लिकेशंस, पब्लिकेशन मतलब कोई भी जर्नल्स हो या कोई आर्टिकल्स हो, बुक, वो भी आप लोग सर्च इंजिन पे फाइंड कर सकते हैं. देन वीडियोस, देन पीपल्स, देन ऑडियो. ये क्या है? डिफरेंट आप लोग यहाँ पे फाइंड कर सकते हो कि जो भी आप लोग को चाहिए वो आप लोग इसमें से सर्च इंजिन की मदद से इंफॉर्मेशन फाइंड कर सकते हो. ओके, सो अभी मैंने बताया कि आप लोग सर्च इंजिन की मदद से इमेज, वीडियो फाइंड कर सकते हो. ओके, तो आप लोग कैसे सर्च इंजिन को यूज़ करेंगे? सो हाउ टू एक्सेस अ सर्च इंजिन. हियर फॉर यूज़र अ सर्च इंजिन इज एक्सेस थ्रू द ब्राउज़र ऑन देयर कंप्यूटर. सर्च इंजिन कैसे एक्सेस होता है? तो सर्च इंजिन एक्सेस करने के लिए हमारे कंप्यूटर में हम लोग को ब्राउज़र रिक्वायर होता है. ब्राउज़र कौन कौन से ब्राउज़र है बताओ पहले. तो एक तो गूगल क्रोम होगा, फिर याहू है. ओके, ये क्या है? डिफरेंट वेब ब्राउज़र है. ये वेब ब्राउज़र है जिसकी वजह से हम लोग
जिससे हम लोग सर्च इंजन एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सो आप लोग ये सर्च इंजन जो है हमारे कंप्यूटर में भी एक्सेस कर सकते हो, टैबलेट में भी, फिर स्मार्टफोन हो उसमें भी एक्सेस कर सकते हो। तो समझ में आया व्हाट इज सर्च इंजन? सर्च इंजन इज वन ऑफ द सॉफ्टवेयर। वो क्या है? सॉफ्टवेयर है जिससे हेल्प से हम लोग वीडियोस, इमेज या एनी इन्फॉर्मेशन आप लोग फाइंड कर सकते हो। देन देखो यहाँ पे ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट सर्च इंजिन है। एक तो गूगल है, याहू, देन ये बाइडू है, आस्क, देन इकोसिया। ये क्या है? डिफरेंट डिफरेंट हमारे सर्च इंजिन्स है। ओके, सो आप लोग कोई भी सर्च इंजिन यूज़ करके इंफॉर्मेशन फाइंड कर सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक इज वेब सर्विस। ना वेब सर्विस क्या होता है? The web service are the self-contained, the self-designed business and consumer module application delivered over the internet that user can select and combine through almost any device, ranging from the personal computer to mobile phone. तो बेसिकली वेब सर्विस क्या होता है? वो डिज़ाइन किया गया है फॉर डिलीवर द स्पेसिफिक सर्विस ऑन द इंटरनेट। सो देखो यहाँ पे the web service is a software system designed to support inoperable machine to machine interaction over the network। देखो यहाँ पे हम लोग ने वो कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ा है। तो कंप्यूटर नेटवर्क में क्या होता है कि मल्टीपल कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं। ओके, तो ये जो वेब सर्विस है वो क्या है? वो डिज़ाइन किए गए हैं किसके लिए? टू सपोर्ट इंटरऑपरेटेबल मशीन टू मशीन इंटरेक्शन। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स है हमारे कंप्यूटर में, उसमें इसमें इंटरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। तो देखो यहाँ पे कौन कौन सी वेब सर्विस अवेलेबल है इंटरनेट पे। तो एक तो आपका रहेगा ईमेल सर्विस। विद द हेल्प ऑफ ईमेल यू कैन सेंड अ मेल टू योर फ्रेंड, रिलेटिव्स। ओके, देन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, देन न्यूज़ ग्रुप, then commerce through internet, then file transfer, telnet, e-learning, e-reservation, then chatting, IRC, then instant messaging। ये क्या है? डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज है। वो किस पे अवेलेबल है? ऑन द इंटरनेट। तो ये जो डिफरेंट सर्विस है वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट देखो हम लोग ने आज हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सर्विस देखेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं हम लोग ईमेल एड्रेस। ओके, तो ईमेल सर्विस से क्या होता है कि ईमेल से हम लोग जो भी हमारे फ्रेंड्स या रिलेटिव्स है उसको मैसेज सेंड कर सकते हैं और उनका मैसेज जो है वो हम लोग रिसीव कर सकते हैं। सो ईच यूज़र ऑफ द ईमेल इज़ असाइंड अ यूनिक नेम ऑफ हिज ईमेल अकाउंट। दिस नेम इज़ कॉल्ड एज द ईमेल एड्रेस। तो ईमेल में हम लोग ने क्या देखा कि जो वो लोग मैसेज पास या रिसीव कर सकते हैं। तो कोई भी पर्सन जो ईमेल यूज़ कर रहा है तो उसका एक यूनिक नेम रहता है। ओके, जो ईमेल का यूज़र है उसके पास एक स्पेसिफिक नेम रहता है, उसको क्या बोलते हैं? ईमेल एड्रेस। एंड डिफरेंट यूज़र कैन सेंड एंड रिसीव द मैसेज अकॉर्डिंग टू देयर ईमेल एड्रेस। मतलब मुझे फॉर एग्जांपल मेरे फ्रेंड है उसको ईमेल सेंड करना है, तो मैं कैसे ईमेल एड्रेस कर ईमेल सेंड करूँगी? तो मुझे उसका जो ईमेल एड्रेस है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो जो भी यूज़र ईमेल यूज़ कर रहा है तो उसका एक यूनिक नेम रहेगा, उसको क्या बोलते हैं? ईमेल एड्रेस बोलते हैं। ओके, तो विद द हेल्प ऑफ दिस ईमेल एड्रेस यू कैन सेंड और रिसीव द मैसेज। ओके, सो यहाँ पे देखो द ईमेल इज़ जनरली द फॉर्म यूज़र नेम @डोमेन नेम। फॉर यूज़र का ईमेल का जनरल फॉर्म क्या रहता है? फर्स्ट आप लोग को यूज़र नेम लिखना है, देन सिंबल आएगा, देन आप लोग को जो भी डोमेन नेम रहेगा वो लिखना रहेगा। ओके, सो ये देखो जो ईमेल एड्रेस है दैट आर नॉट अ केस सेंसिटिव। आपके जो भी ईमेल एड्रेस रहेगा वो केस सेंसिटिव नहीं है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा नीतिक्षा कैपिटल में और एक बार मैंने लिखा नीतिक्षा स्मॉल लेटर में, तो दोनों का मीनिंग सेम ही रहेगा। दैट इज़ नॉट अ केस सेंसिटिव। देन स्पेसिस आर नॉट अलाउड इन द ईमेल एड्रेस। आप लोग कोई भी ईमेल एड्रेस बनाओगे ना,
आपका खुद का जब जनरेट करेंगे तो उसमें स्पेसिस अलाउ नहीं है, आप लोग ईमेल एड्रेस में स्पेस प्रोवाइड नहीं कर सकते। ओके, देन यूज़र नेम एंड द डोमेन नेम आर सेपरेटेड बाय @ सिंबल। जो भी आपका यूज़र नेम रहेगा और डोमेन नेम रहेगा वो कैसे सेपरेट होते हैं? बाय @ सिंबल। तो ये क्या है, डिफरेंट गाइडलाइंस है जो हम लोग को याद रखनी है जब हम लोग ईमेल एड्रेस प्रिपेयर करेंगे। ओके, तो पहला क्या है कि यूज़र नेम एंड डोमेन नेम के बीच में @ सिंबल आएगा। फिर जो यूज़र नेम है वो ईमेल एड्रेस है वो केस सेंसिटिव नहीं है। और दूसरा कि स्पेस आर नॉट अलाउ, कि ईमेल एड्रेस में स्पेस अलाउ नहीं है। ओके, सो दिस अवर ईमेल एड्रेस। नाउ जो हमारा ईमेल रहेगा उसके कितने कितने कंपोनेंट है। सो यहाँ पे देखो, ईमेल मैसेज कंपोनेंट। तो ईमेल मैसेज कंप्राइज डिफरेंट कंपोनेंट, मतलब कोई भी इमेज आप लोग ईमेल सेंड करेंगे, ईमेल मैसेज सेंड करेंगे तो उसके फर्स्ट आप लोग को क्या लिखना रहेगा? फर्स्ट पार्ट में आता है उसका हेडर। क्या आता है? पहले ईमेल का हेडर। हेडर में क्या क्या रहेगा? एक तो डेट, फिर किसको आप लोग मेल सेंड करने वाले हो, फिर आपका ईमेल एड्रेस रहेगा, फिर सब्जेक्ट, क्यों आप लोग ईमेल सेंड कर रहे हो, ये रहेगा आपके ईमेल हेडर में। देन आता है आपका ग्रीटिंग टेक्स्ट। देन आपका मेन बॉडी के टेक्स्ट, मतलब क्या क्या आपका सब्जेक्ट है, क्या कौन सा मैसेज आप सेंड करने वाले हो वो आपको लिखना है। देन लास्ट में आता है सिग्नेचर। तो ये क्या है? ईमेल मैसेज के कंपोनेंट। तो जब भी आप लोग कोई भी ईमेल मैसेज टाइप करोगे तो आप लोग को ये सारे कंटेंट अंदर फिलअप करने पड़ेंगे। तो फर्स्ट आएगा उसका हेडर, देन ग्रीटिंग, टेक्स्ट एंड सिग्नेचर। ओके, देन देखो यहाँ पे एडवांटेजेस है ईमेल के। तो ईमेल के एडवांटेजेस क्या रहेंगे? तो फर्स्ट, दैट इज़ वेरी रिलेबल। ओके, देन कन्वेंस, देन स्पीड, देन इनएक्सपेंसिव। देखो यहाँ पे आप लोग जब भी कोई भी नॉर्मल पोस्ट से मेल साइन करना है तो क्या करोगे? फर्स्ट आप लोग को लेटर टाइप करना पड़ेगा, फिर उसको पोस्ट करने जाना पड़ेगा, फिर वो जो रिसीवर रहेगा वो फिर से वो पोस्ट ऑफिस में फिर से वो रिसीव करेगा, देन वो रीड करेगा। तो एकदम वो टाइम कंज्यूमिंग भी रहता है और एक्सपेंसिव भी बन जाता है। बट जो हमारा ये ईमेल है दैट इज़ इनएक्सपेंसिव, देन इट इज़ प्रिंटेबल, आप लोग उसको प्रिंट कर सकते हो, देन ग्लोबल। ओके, दिस आर द एडवांटेजेस ऑफ आवर ईमेल। देन डिसएडवांटेज क्या है उसके? तो डिसएडवांटेज रहेगा उसका फॉरगेरी, देन ओवरलोड, देन मिस डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल आप लोग ने वहाँ पे ईमेल एड्रेस रॉन्ग दिए तो मिस डायरेक्शन हो सकता है। देन जंक, आप लोग के ईमेल के साथ कोई भी जंक फाइल भी अटैच हो सकती है जो आपके पीसी या आपके कंप्यूटर को हैंग कर सकती है। ओके, देन नो रिस्पॉन्स। तो ये क्या है? डिफरेंट तो ये क्या है? एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है किसके? ईमेल्स के। सो विद द हेल्प ऑफ दिस ईमेल वी कैन सेंड एंड रिसीव द मैसेज to your friend and relatives. Okay, then next है chatting on the internet. now हम लोग ने अभी तक क्या देखा कि हम लोग कैसे ईमेल सेंड कर सकते हैं। अभी दूसरा है कि चैटिंग कैसे कर सकते हो। तो सब लोग अभी तो चैटिंग करते हो, व्हाट्सएप पे करते हो, कोई फेसबुक पे करता है। तो नाउ दिस चैटिंग ऑन द इंटरनेट इज़ वेरी कॉमन थिंग्स। ओके, so chat program allows user to internet to communicate with each other by the typing in real time। मतलब चैटिंग से हम लोग क्या करते हैं कि जो मैसेज है हमारे वो सेंड या रिसीव करते हैं विथ द हेल्प ऑफ द चैट प्रोग्राम। ओके, सो देखो यहाँ पे चैटिंग वो 1-to-1 कम्युनिकेशन भी हो सकता है, 1-to-many भी। फॉर एग्जांपल आप लोग ग्रुप में चैट कर सकते हो तो 1-to-many कम्युनिकेशन आएगा। ओके, तो विद द हेल्प ऑफ दिस चैटिंग यू कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर बाय टाइपिंग इन रियल टाइम। ओके, देन नेक्स्ट है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ये क्या है? हमारे डिफरेंट सर्विस है जो हम लोग को इंटरनेट पे प्रोवाइड होती है। तो हमारे नेक्स्ट सर्विस कौन सी है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो देखो यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज़ अ लाइव
देन विजुअल कनेक्शन बिटवीन 2 or more people residing in a separate location for the purpose of communication। देखो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या होता है कि वो एक तो लाइव कम्युनिकेशन रहता है, देन विजुअल कम्युनिकेशन, मतलब जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हम लोग एक दूसरे को देख सकते हैं। देन वो कब यूज़ होता है, बेसिकली जब 2 or more पीपल्स आर सिटिंग ऑन अ डिफरेंट प्लेस। मतलब फॉर एग्जांपल हम लोग आपके लेक्चर लेते हैं, वो एक्सपर्ट लेक्चर ऐसा कुछ रहता है, तो आप लोग अपने प्लेस पे रहते हो, हम लोग कॉलेज में रहते हैं या कोई और प्लेस पे रहते हैं। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बेसिकली कब यूज़ होता है, व्हेन द 2 people आर सिटिंग ऑन अ डिफरेंट लोकेशन। 2 people अलग अलग लोकेशन पे प्लेस है, देन वी कैन यूज़ दिस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग and that is a live and visual connection for the communication। Okay, so the video conferencing provide the transmission of static image and text between the 2 location। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग जो भी स्टैटिक इमेज है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, देन टेक्स्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ओके, सो जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है वो क्या है, वो है डायरेक्ट फेस टू फेस कम्युनिकेशन। वो क्या है, डायरेक्ट फेस टू फेस कम्युनिकेशन ऑन द नेटवर्क। ओके, तो समझ में आया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है, जो आप लोग नॉर्मली वीडियो कॉल करते हो ना, वैसे ही है। देन उसके एडवांटेजेस क्या रहेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के, तो फर्स्ट एडवांटेज है क्या है, इट अवॉइड पार्टिसिपेटिंग हैविंग टू स्पेंड टाइम ट्रैवलिंग टू मीट ईच अदर। देखो फॉर एग्जांपल वो ट्रैवलिंग टाइम वो रिड्यूस करता है और अवॉइड करता है। देन इट सेव टाइम एंड कॉस्ट, जो भी आपका ट्रैवल टाइम है वो बच जाएगा, देन उसका कॉस्ट भी बच जाएगा। देन द पार्टिसिपेटिंग इन अ डिफरेंट लोकेशन आर एबल टू वर्क ऑन द सेम इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट। देखो जो भी पार्टिसिपेंट रहेगा वो क्या होगा कि वो डिफरेंट लोकेशन पे बैठ के सेम इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट एक्सेस कर सकते हैं। द नेक्स्ट एडवांटेज है, इट कैन बी यूज टू अलाउ एन एक्सपर्ट टू इन्वेस्टिगेट अ प्रॉब्लम विदाउट मेकिंग अ साइट विजिट। देखो जो भी एक्सपर्ट रहते हैं उन लोग को कोई भी प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करना है तो वो लोग वो लोकेशन पे जाए बगैर उसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ओके, सो बेसिकली ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है वो ट्रैवलिंग टाइम रिड्यूस करता है, देन कॉस्ट जो ट्रैवलिंग का वो सेव करेगा। ओके, देन उसका डिसएडवांटेजेस क्या रहेगा, द हाई बैंडविड्थ कम्युनिकेशन लिंक इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट एंड रिसीव द हाई क्वालिटी इमेज। मतलब फॉर एग्जांपल आप लोग को हाई क्वालिटी इमेज के साथ आप लोग को कम्युनिकेशन परफॉर्म करना है, देन यू शुड रिक्वायर द गुड नेटवर्क। ओके, देन गुड कम्युनिकेशन लिंक, then there is a short time lag between the speaking and receiving the response and that can be disturb the natural flow of conversation। वहाँ पे क्या होगा कि शॉर्ट टाइम पीरियड आप लोग को मिलेगा, उसी टाइम पीरियड में आप लोग को कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना है। देन हाई स्पीड डेडिकेटेड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम आर एक्सपेंसिव टू बाई। देखो यहाँ पे जो आप लोग को हाई क्वालिटी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग डिवाइसेस है और सिस्टम है दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव फॉर अस टू बाई। ओके, सो दिस आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ आवर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। देन और नेक्स्ट सर्विस दैट इज ई लर्निंग। ओके, ई लर्निंग अभी सब लोग यूज़ करते हैं, हम लोग इंटरनेट पे टॉपिक को सर्च करके उसी इंफॉर्मेशन लेते हैं। फिर अभी तो इंटरनेट पे बुक्स भी अवेलेबल है, देन जर्नल्स आप लिख के रहेगी वो भी अवेलेबल्स है। ओके, सो ई लर्निंग हैज़ मैनी इंटरप्रिटेशन बट इन शॉर्ट इट इज स्टैंड फॉर लर्निंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। ई लर्निंग का शॉर्ट एंड सिंपल मीनिंग क्या है कि हम लोग कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ करके लर्निंग परफॉर्म करते हैं। सो यहाँ पे जो ई लर्निंग है उसमें कोई भी फिजिकल लेक्चर नोट्स नहीं रहता है, देन कोई बुक्स फिजिकली प्रेजेंट नहीं रहती है। ओके, फिर डायरेक्ट फेस टू फेस टीचर के साथ कम्युनिकेशन नहीं होता है, बट यहाँ पे क्या होता है, वी कैन यूज़ इलेक्ट्रॉनिक मीन्स फॉर कम्युनिकेशन। ओके, सो आप लोग अभी क्या रहता है कि जो भी आपके सब्जेक्ट है उसकी बुक्स उसका सिलेबस वो सब आप लोग को
इंटरनेट पे अवेलेबल है, सो आप लोग वहाँ से डायरेक्टली रीड कर सकते हो। देन देखो एडवांटेजेस क्या है ई लर्निंग के। सो क्लास वर्क कैन बी schedule around a personal and professional work, result in flexible learning. ई लर्निंग से क्या होता है, वी कैन डू द फ्लेक्सिबल लर्निंग, देन रिड्यूस ट्रैवल कॉस्ट एंड टाइम एंड फ्रॉम स्कूल। देखो ई लर्निंग से आपका जो भी ट्रैवलिंग कॉस्ट है वो टाइम है वो आप लोग रिड्यूस कर सकते हो। देन लर्नर में हैव द ऑप्शन टू सिलेक्ट द लर्निंग मटेरियल दैट मीट देयर लेवल ऑफ नॉलेज एंड इंटरेस्ट। देखो यहाँ पे जो इंटरनेट है वो बहुत एक ही टॉपिक पे आपके बहुत सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल रहते हैं, तो ये जो हमारा यूज़र रहेगा वो सिलेक्ट कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। कोई भी ऑथर भी सिलेक्ट कर सकता है और जो भी मटेरियल है उसको चाहिए वो मटेरियल वहाँ से सिलेक्ट कर सकता है। स्टडी वेन एवर दे हैव एक्सेस टू कंप्यूटर एंड द इंटरनेट। देखो यहाँ पे ई लर्निंग का इम्पोर्टेंट क्या है कि वो जो यूज़र रहेगा वो लर्नर रहेगा वो कभी भी स्टडी कर सकता है, जब भी उसके पास कंप्यूटर या इंटरनेट अवेलेबल होगा वो कभी भी स्टडी कर सकता है। सो एडवांटेज क्या है हमारे ई लर्निंग के, एक तो क्या रहता है क्लास वर्क शेड्यूल होकर रहेगा, देन इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल, देन जो आपका कोस्ट ट्रैवल का कोस्ट एंड टाइम है वो रिड्यूस होगा, देन learner has the option to select the material and the learner can study whenever it find the computers and internet. Then disadvantages क्या रहेंगे हमारे ई लर्निंग के। सो अनमोटिवेशनल लर्नर और दोज विथ पुअर स्टडी हैबिट्स में फॉल बिहाइंड। देखो ऐसा नहीं रहता है कि आपके क्लास में सभी बच्चे ऐसे नहीं रहेंगे कि उनको लर्न करने में इंटरेस्ट रहेगा। कोई कोई बच्चे ऐसे रहते हैं कि जिसको लर्न करने में वो लेज़ी रहते हैं, तो ऐसे टाइम में जो ऐसे बच्चे रहते हैं वो पीछे रह जाते हैं। ओके, नाउ द स्टूडेंट में फील आइसोलेटेड और मिस सोशल इंटरेक्शन, thus need to understanding different learning styles and individual learning needs. Then the slow and unreliable internet connection can be frustrating. फॉर एग्जाम्पल आप लोग ई लर्निंग कर रहे हो और वहाँ पे आपका जो इंटरनेट है वो स्लो है या फिर अनरिलायबल है, तो आपको फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और आपका कंसंट्रेशन नहीं रहता है लर्निंग में। देन मैनेजिंग लर्निंग सॉफ्टवेयर कैन इन्वॉल्व अ लर्निंग कर्व एंड टाइम। सो ये क्या है डिफरेंट डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज है हमारे ई लर्निंग का। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ई शॉपिंग। ये क्या है, तो ई शॉपिंग से हम लोग कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन बाई कर सकते हैं। ओके, सो द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर एंड परचेजिंग द गुड्स एंड सर्विस ओवर द इंटरनेट थ्रू द यूज ऑफ वेब ब्राउजर इज रिफर एज अ ऑनलाइन शॉपिंग और ई शॉपिंग। देखो ई शॉपिंग और ऑनलाइन शॉपिंग का मतलब क्या रहता है कि हम लोग कोई भी प्रोडक्ट जो हम लोग को चाहिए तो उसको सर्च करेंगे, उसको परचेज करेंगे थ्रू द इंटरनेट। ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ ऑनलाइन शॉपिंग। तो अभी भी अब तो क्या है, सब लोग ऑनलाइन ही मोस्ट ऑफ शॉपिंग करते हैं। उस ऑनलाइन आप लोग को सब कुछ अवेलेबल रहता है, क्लोथ्स अवेलेबल है, फिर अभी तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपको लेना है वो आप लोग ले सकते हो, फिर होम के रिलेटेड आप लोग को जो भी मतलब वो सारे प्रोडक्ट अभी तो ऑनलाइन अवेलेबल है, सो यू कैन बाय द प्रोडक्ट ऑन द ऑनलाइन। देन देखो यहाँ पे प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग की प्रोसेस क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, फर्स्ट हम लोग कोई भी एक वेबसाइट विजिट करेंगे, फिर उसमें से प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे जो भी हम लोग को प्रोडक्ट चाहिए वो, देन उसको हम लोग शिपिंग कार्ड के अंदर एंटर करेंगे। देन क्या करेंगे, वो शिपिंग कार्ड में एंटर करने के बाद हम लोग को ऑर्डर प्रोवाइड करना है, सो क्रेडिट कार्ड का प्रोसेस करेंगे। देन क्या होता है कि जब भी हमारा प्रोडक्ट हम लोग को डिलीवर होने वाला रहता है तो हम लोग को मेल आता है या फ़ोन आता है, देन वो जो आता है वो प्रोडक्ट वहाँ से निकल के फिर हम लोग वो प्रोडक्ट रिसीव करते हैं। तो ये क्या है डिफरेंट, ये फ्लो है कि कैसे जब हम लोग ऑर्डर करते हैं और कैसे प्रोडक्ट हमारे पास पहुंचता है। ओके, सो ऑनलाइन शॉपिंग से हम लोग कोई भी प्रोडक्ट जो है ऑनलाइन बाय कर सकते हैं।
तो उसका एडवांटेजेस क्या रहेगा, तो उसका एडवांटेज ये है, फर्स्ट तो वो कन्वीनियंट है, देन दूसरा 24/7 अवेलेबिलिटी रहेगी। फॉर एग्जांपल नॉर्मली कोई भी शॉप रहता है हमारे यहाँ पे, वो क्या होता है रात में बंद हो जाते हैं, बट ये जो ऑनलाइन शॉपिंग है वो 24/7 अवेलेबल रहेगा। देन कंपैरिजन ऑफ प्राइस, ऑनलाइन शॉपिंग का मोस्ट एडवांटेज ये रहेगा कि हम लोग जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसकी जो प्राइस है उसको कंपेयर कर सकते हैं। देन इट विल सेव टाइम, ऑनलाइन शॉपिंग से हमारा टाइम भी सेव होगा। ओके, सो ये क्या है, एडवांटेज है। देन उसके डिसएडवांटेज क्या रहेंगे, नाउ द शिपिंग चार्जेस एंड द डिले आर बोथ कॉमन प्रॉब्लम ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग। देखो जो भी ऑनलाइन शॉपिंग है तो उसका डिसएडवांटेज, एक तो शिपिंग चार्ज लगता है आपको, वो आप लोग बिलो 500 का ऐसा कुछ मंगवाते हैं ना तो भी शिपिंग चार्ज लगता है। फिर और दूसरा कि डिले का, आप लोग ने प्रोडक्ट का आप लोग को बोल रहा है कि कल आ जाएगा, बट वो डिले होता जाता है, कोई बार ऐसा कोई रीज़न रहता है उसकी वजह से वो डिले भी होता है। ओके, देन product delivery risk me the seller might fail to deliver the sufficient product or deliver the product that has been damaged during the shipping। मतलब कोई ऐसा प्रोडक्ट हम लोग ने मंगवाया है तो ऐसा भी हो सकता है कि वो डैमेज भी हो सकता है ड्यूरिंग द शिपिंग। ओके, सो दिस आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ आवर ऑनलाइन शॉपिंग। देन यू कैन सी द डिफरेंट ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट। तो फर्स्ट देखो हमारा फ्लिपकार्ट, सब लोग ने फ्लिपकार्ट तो देखा ही होगा। तो फ्लिपकार्ट क्या है, दैट इज द टॉप मोस्ट ई कॉमर्स कंपनी दैट फाउंडेड इन द सचिन बंसल एंड बेरी बेंजल इन 2007। ये फ्लिपकार्ट कब लॉन्च हुई थी, 2007, और किसने लॉन्च की थी, दैट इज सचिन बेंजल एंड बिनी बंसल ने। ओके, देन दूसरा है ईबे। नाउ इट इज़ द इंडियन वर्जन ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलर ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट। इट इज़ फाउंडेड बाय पेरी ओमेड्रे इन 1995। देखो ये ईबे है वो किसने फाइंड किया था, पेरी ने, इन 1995। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा स्नैपडील। नाउ दिस स्नैपडील दैट लॉन्च इन 2010 बाय कुणाल भाल एंड रोहित बेंजल। देखो ये जो हमारा स्नैपडील है वो कब लॉन्च हुआ था, 2010 बाय कुणाल भाल एंड रोहित बेंजल। देन दूसरा है मिंत्रा। ना मिंत्रा का भी आप लोग ने सुना ही होगा। तो वो कब लॉन्च हुआ था, ऑन 2007 एंड मेनली फोकस ऑन द फैशन एंड कैजुअल्स। देखो यहाँ ये जो मिंत्रा है वो बेसिकली क्लोथ उसमें मिलते हैं, तो उसमें फैशन एंड कैजुअल क्लोथ्स अवेलेबल रहते हैं, और वो लॉन्च हुआ था इन 2007। देन दूसरा है हमारा अमेजोन। ओके, दैट इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर वेबसाइट फॉर द ऑनलाइन शॉपिंग। सो अमेजोन इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ई कॉमर्स वेबसाइट लॉन्च इन इंडिया एज अमेजोन इज ऑफर बुक, सीडी, मोबाइल, आप लोग कुछ भी फाइंड कर सकते हो, होम अप्लायंसेस भी फाइंड कर सकते हो, क्लोथ्स भी फाइंड कर सकते हो। ओके, ऑन द अमेजोन। So Amazon is the world largest e-commerce website. Okay, so these are the different website on which we can perform the online shopping. Advantages and disadvantages हो गए। Then e-reservation and booking। e-reservation क्या होता है, now e-booking or reservation means making a reservation an appointment for the service via the internet। इसका मतलब क्या रहता है कि हम लोग जो भी हमारा रिजर्वेशन होगा या अपॉइंटमेंट होगा वो हम लोग करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस इंटरनेट। ओके, सो a computer reservation system, central reservation system is a computerized system used to store and retrieve the information and conduct transaction related टू एयर ट्रैवल, फिर हॉस्टल, कार, आप लोग किसी भी लिए ये रिजर्वेशन यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप लोग को ट्रेन का टिकट बुक करना है, रेलवे का टिकट एयरपोर्ट का, एरोप्लेन का बुकिंग करना है, फिर आप लोग को कोई होटल में रूम बुक करनी है। ओके, देन आई ऑल्सो यूज़ दिस सर्विस फॉर
reservation or appoint a service on the internet. Okay, so देखो ये रिजर्वेशन सिस्टम का एक प्रोसेस है. तो फर्स्ट क्या रहेगा, फर्स्ट पैसेंजर वांट टू बुक रिजर्वेशन टिकट. देखो फॉर एग्जांपल कोई पैसेंजर है, उसको रिजर्वेशन टिकट बुक करवानी है, तो फर्स्ट वो सिलेक्ट करेगा कोई भी साइट या बुकिंग काउंटर या ऑनलाइन बुकिंग. सो देर आर 3 पॉपुलर ऑप्शन विथ HTM, दैट इज फ्रेंचाइजीज, देन बुकिंग काउंटर एंड ऑनलाइन बुकिंग. देन उसके बाद आएगा इंफॉर्मेशन इंफ्रारेड यूजिंग द इंटरनेट बुकिंग. देन उसका वेबसाइट खुलेगा, जो भी वेबसाइट है वो, वहाँ पे आप लोग को पे करना रहेगा, तो अभी आप लोग ने बुक किया होगा उसके हिसाब से. ओके, सो इन दिस वे यू कैन फाइंड द टिकट ऑनलाइन और ई रिजर्वेशन टिकट. ओके, देन नेक्स्ट है हमारा सोशल नेटवर्किंग. नाउ सोशल नेटवर्किंग यूज़ करते हो आप लोग, सब यूज़ करते हैं अभी. तो सोशल नेटवर्किंग का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल आपका व्हाट्सएप है, देन फेसबुक है, वो क्या है, सोशल नेटवर्क है. सो द पॉपुलर डेफिनेशन इज दैट द सोशल मीडिया इन्वॉल्व यूजर जनरेटेड ऑनलाइन टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो एंड वीडियो कंटेंट दैट आर डिलीवर बाय द वेब प्लेटफॉर्म एंड टूल. तो जो भी यूज़र ने जनरेट किया होगा, उसका टेक्स्ट होगा, इमेज होगा, वो ट्रांसफ़र करेगा ऑन द शेयरिंग ऑन द content that delivered by the web platform. Okay, so the media is used primarily for the social interaction and conversation, such as sharing opinion, experience, insights and perceptions to collaborate online. सो बेसिकली ये जो सोशल नेटवर्किंग होता है वो सोशली कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ होता है. तो उसमें आप लोग आपके आइडिया शेयर कर सकते हो, आपके ओपिनियन शेयर कर सकते हो. ओके, सो ये हमारा सोशल नेटवर्किंग. देन देखो यहाँ पे डिफरेंट सोशल नेटवर्क्स है. फर्स्ट है फेसबुक, देन ट्विटर, देन लिंक्डइन, गूगल प्लस, देन पिंटरेस्ट, थम्बलर, देन इंस्टाग्राम एंड पेजेस. ये क्या है, डिफरेंट सोशल मीडिया नेटवर्क है, जिससे हेल्प से आप लोग आपका ओपिनियन शेयर कर सकते हो, आपका आइडिया भी किसी को प्रोवाइड करना है तो वो कर सकते हो. ओके, सो आज हम लोग ने क्या पढ़ा, वी लर्न अबाउट व्हाट इज़ प्लगइन, देन व्हाट इज सर्च इंजिन, देन डिफरेंट वेब सर्विसेज दैट आर अवेलेबल ऑन द इंटरनेट. फॉर एग्जांपल ई लर्निंग है, ई शॉपिंग है, देन ई रिजर्वेशन है. ओके, सो ये सारी क्या है, डिफरेंट सर्विसेज है जो इंटरनेट पे अवेलेबल है. सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड अवर टुडेज टॉपिक. थैंक यू.